हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को पॉजेसिव केस के अंतर्गत एपोस्ट्रोफी एस ऑफ का प्रयोग बताएंगे। साथ ही साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव नाउन के बीच का डिफरेंस को भी बताएंगे। तो एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का प्रयोग को जानने से पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव नाउन। वाक्य में कुछ उदाहरण दिया हुआ है, बोर्ड में कुछ उदाहरण दिया हुआ है, उस उदाहरण को देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, लिखा हुआ है यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस एंड ऑफ। तो चलिए एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का प्रयोग को आज के क्लास में हम लोग जानेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव नाउन के बीच क्या डिफरेंस है, इस चीज को समझते हैं। देखिए बोर्ड में कुछ उदाहरण दिया हुआ है। इस उदाहरण के मदद से हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव नाउन का डिफरेंस को समझ पाएंगे। पहला जो आपका सेंटेंस है, मेरा घर, इसका अंग्रेजी होता है माई हाउस। देखिए, मेरा घर, इस घर में माई का अधिकार है और ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो अधिकार को बताए उसी को पॉजेसिव केस में होना समझा जाता है। तो ये आपका पॉजेसिव केस में है। लेकिन पॉजेसिव केस में कौन सा पार्ट है ये? तो नाउन से तुरंत पहले एड हुआ है, ये एडजेक्टिव है। समझिए, तो याद रहे नाउन से तुरंत पहले ये आया है। तो माई जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है या पॉजेसिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो नाउन से पहले माई है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। दूसरा, हमारा घर का क्या हो जाएगा? आवर हाउस। हमारा घर मतलब इस घर में हमारा अधिकार है, ओनरशिप है ना। तो चलिए, ओनरशिप या अधिकार को ही हम लोग पोजीशन बोलते हैं। ये पॉजेसिव केस में है, लेकिन नाउन से पहले आकर ऐड हुआ है, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव केस है। एनी प्रॉब्लम? कौन सा केस है ये? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तुम्हारा घर हो जाएगा योर हाउस, है ना। तुम्हारा घर मतलब इस घर में इसका ओनरशिप है, अधिकार है ना। पॉजेसिव केस में है ये, लेकिन नाउन से पहले है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। उसका घर, हिज हाउस या हर हाउस भी बोल सकते हैं। तो इस घर में ऑनरशिप किसका है? हिज का। तो आपका हिज जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना। उन लोगों का घर तो हो जाएगा देयर हाउस। तो इस घर में ऑनरशिप देयर उन लोगों का है, तो ये भी पॉजेसिव एडजेक्टिव है। याद रहे, हाउस मतलब घर जगह का नाम है ना। ये सब नाउन है। हाउस ये सभी क्या है? नाउन है। इस नाउन से पहले माई, आवर, योर, हिज, देयर ऐड हो गया, ये एडजेक्टिव है। लेकिन ये कैसा एडजेक्टिव है? ऑनरशिप शो करने वाला। ये सभी एडजेक्टिव ऑनरशिप को शो कर रहा है। ये पॉजेसिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये। तो यहां मैं बताना क्या चाह रहा हूं, इस चीज को समझिए कि आपका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, अच्छे से समझिए, आपका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये डायरेक्ट नाउन लेता है। एनी प्रॉब्लम? यहां पर आपको याद रखना है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव डायरेक्ट नाउन लेता है। मेरा घर माई हाउस, हमारा घर आवर हाउस, तुम्हारा घर योर हाउस, उसका घर हिज हाउस, उन लोगों का घर देयर हाउस, मेरा कलम माई पेन, है ना, मेरा किताब माई बुक। समझ रहे हैं? मेरा कार माई कार। तो कहने का मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है डायरेक्ट नाउन लेता है, बीच में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं। एनी प्रॉब्लम? जहां भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो डायरेक्ट नाउन लेगा। चलिए, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का खासियत है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव डायरेक्ट नाउन लेता है ना। माई घर तो माईस हाउस नहीं करेंगे, आवर घर तो आवर्स हाउस नहीं करेंगे, यो है ना। तुम्हारा घर तो योर्स हाउस नहीं करेंगे, उसका घर तो हिज हाउस नहीं करेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव का अपना एक गुण है, अपना एक प्रॉपर्टी है, अपना एक क्वालिटी है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा डायरेक्ट नाउन लेता है।
एनी प्रॉब्लम? कहीं पर अगर माइस हाउस है तो गलत है, आवर्स हाउस है तो गलत है, योर्स हाउस है तो गलत है, हिज हाउस है तो गलत है, देयर्स हाउस है तो गलत है। क्यों? क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव का ये प्रॉपर्टी है, ये गुण है कि ये डायरेक्ट नाउन लेता है। इसलिए मेरा घर माई हाउस, हमारा घर आवर हाउस, तुम्हारा घर योर हाउस, उसका घर हिज हाउस, उन लोगों का घर देयर हाउस। क्या इसी तरह का गुण नाउन में भी है? पॉजेसिव नाउन में देखिए यहां पर राम का घर, तो यहां पर देखिए मेरा घर माई हाउस, राम का घर राम हाउस। समझिए, मेरा घर माई हाउस, राम का घर राम हाउस, श्याम का घर श्याम हाउस, रमेश का घर रमेश हाउस। याद रहे, पॉजेसिव एडजेक्टिव डायरेक्ट नाउन लेता है, लेकिन पॉजेसिव नाउन, ये राम क्या है? नाम है। ये श्याम क्या है? नाम है। ये रमेश क्या है? नाम है। तो पॉजेसिव नाउन जो है ये डायरेक्ट नाउन नहीं लेता है। पॉजेसिव नाउन जो है ये डायरेक्ट नाउन नहीं लेगा। राम का घर राम हाउस लिखना गलत है, श्याम का घर श्याम हाउस लिखना गलत है, रमेश का घर रमेश हाउस लिखना गलत है, गरीब का घर द पुअर हाउस गलत है, अमीर का घर द रिच हाउस ये भी गलत है। याद रहे, ये जो पॉजेसिव नाउन है, नाउन डायरेक्ट नाउन नहीं लेता है। पॉजेसिव नाउन डायरेक्ट नाउन नहीं लेता है, तो याद रहे पॉजेसिव नाउन जब भी दूसरे नाउन पर, दूसरे चीजों पर अधिकार जताएगा तब हमें एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ का प्रयोग करना होगा। मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। एनी प्रॉब्लम? तो याद रहे, पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए ना हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, ना एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, ना ऑफ का प्रयोग करेंगे। एनी प्रॉब्लम? इसका प्रयोग नहीं होगा। लेकिन पॉजेसिव नाउन का अगर किसी पर अधिकार है, पॉजेसिव नाउन के साथ अगर कोई नाउन जुड़ता है तो हमें एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ का प्रयोग करना होगा। यहां पर राम का घर है तो राम हाउस नहीं होगा, यहां हो जाएगा राम्स हाउस। श्याम का घर है तो यहां हो जाएगा श्याम्स हाउस। रमेश का घर है तो यहां हो जाएगा रमेश हाउस। गरीब है ना, गरीबों का घर है तो हो जाएगा द पुअर्स हाउस, है ना। अमीरों का घर है तो हो जाएगा द रिच हाउस। समझ रहे हैं? तो पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो डायरेक्ट नाउन लेता है, जबकि पॉजेसिव नाउन जो है वो डायरेक्ट नाउन नहीं लेता है, एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ लेता है। अब हम जानेंगे, ये था डिफरेंस पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव नाउन के बीच। क्या डिफरेंस है? तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव डायरेक्ट नाउन लेता है, पॉजेसिव नाउन जो है ये डायरेक्ट नाउन नहीं लेता है। एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ का प्रयोग होगा। तो ये था डिफरेंस बिटवीन पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव नाउन। अब चलिए हम लोग जानते हैं एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का प्रयोग को। तो चलिए जानते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का प्रयोग को जानते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहला रूल समझिए आप लोग। रूल नंबर फर्स्ट, जब नाउन, याद रहे, जब नाउन सजीव अर्थात लिविंग हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें। अच्छे से समझिए, जब नाउन सजीव अर्थात लिविंग हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। याद रहे, जब आपका नाउन, जब आपका मतलब पॉजेसिव नाउन, जब आपका पॉजेसिव नाउन जो है वो सजीव रहेगा, लिविंग रहेगा, तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे है राम का घर। अब समझिए, राम का घर, तो देखिए यहां पर राम का घर,
राम का घर, इस घर में राम का अधिकार है, तो ये राम जो है अधिकार को बता रहा है। तो नाउन या प्रोनाउन जब अधिकार को बताए वाक्य में, वो पॉजेसिव केस में चला जाता है, और राम किसी का नाम है तो ये पॉजेसिव नाउन है। एनी प्रॉब्लम? तो पॉजेसिव नाउन, ये पॉजेसिव नाउन अगर आपका सजीव है, लिविंग है, तो याद रहे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। राम का घर तो हो जाएगा राम्स हाउस। एनी प्रॉब्लम? तो राम का घर राम्स हाउस हो गया। यहीं पर अगर रहेगा श्याम का घर, तो देखिए श्याम का घर मतलब इस घर पर अधिकार किसका है? श्याम का। तो ये श्याम अधिकार को, ओनरशिप को बता रहा है। तो श्याम जो है ये पॉजेसिव केस में है, और ये नाउन है, मतलब पॉजेसिव नाउन है। और जब आपका पॉजेसिव नाउन सजीव हो, है ना, क्या हो, लिविंग थिंग हो, तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। श्याम का घर तो हो जाएगा श्याम्स हाउस। एनी प्रॉब्लम? यहीं पर अगर हो जाए मेरा कलम, मेरा कलम, तो देखिए मेरा कलम, इस कलम पर अधिकार किसका है? मेरा। तो ये अधिकार को, ओनरशिप को बता रहा है। ये पॉजेसिव केस में है। किस केस में है? पॉजेसिव केस में है। लेकिन क्या मेरा जो है ये किसी का नाम है? बिल्कुल नहीं। मेरा कलम, इस कलम, है ना, कलम से पहले मेरा, माई एड हो गया, ये एडजेक्टिव है, तो याद रहे मेरा कलम डायरेक्ट हो जाएगा माई पेन। ये देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव डायरेक्ट नाउन लेता है, यहां एपोस्ट्रोफी एस का जरूरत नहीं है। यहीं पर देखिए अगर हम दे देंगे, है ना, अजय, अजय का गाय, है ना, अजय की गाय। अब देखिए अजय की गाय है, यहां पर अजय की गाय, इस गाय पर ऑनरशिप किसका है ना, अजय की गाय, इस गाय पर ऑनरशिप, इस गाय पर अधिकार किसका है? अजय का। तो ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो अधिकार को बताए, उसी को ना हम लोग पॉजेसिव केस में बोलते हैं। और ये अजय किसी का नाम है, पॉजेसिव नाउन है। तो पॉजेसिव नाउन जो है वो डायरेक्ट नाउन नहीं लेता है, एपोस्ट्रोफी एस। ये पॉजेसिव नाउन जो है ये क्या है? अजय सजीव है। तो अजय की गाय हो जाएगा अजयस काउ। यहीं पर नोट में याद रखेंगे आप लोग कि सजीव नाम ऑफ भी लेता है, सजीव नाम ऑफ भी लेता है। तो राम का घर है ना, हम राम्स हाउस बोल रहे हैं, लेकिन याद रहे ये ऑफ का यूज करके भी बनाया जा सकता है। जब दो वर्ड काके की से जुड़ा हो, जब दो वर्ड काके की से जुड़ा हो, तो अगर पहला वर्ड आपका सजीव है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाइए, या आप ऑफ भी लगा सकते हैं। तो जब दो वर्ड काके की से जुड़ा हो, ऑफ लगाने के लिए उल्टा बनाना पड़ता है। पहले इसको लिखना होता है अंग्रेजी में, फिर इसको, फिर इसको। एनी प्रॉब्लम? तो राम का घर हो जाएगा द हाउस ऑफ राम। राम का घर के लिए आप राम्स हाउस भी बोल सकते हैं या द हाउस ऑफ राम बोल सकते हैं। श्याम का घर, तो देखिए जब दो वर्ड काके की से जुड़ा हो और पहला वाला अगर सजीव है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाकर भी बना सकते हैं। श्याम का घर, श्याम्स हाउस भी बना सकते हैं। या जब दो वर्ड काके की से जुड़ा हो, पहला वाला सजीव हो, एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं, ऑफ भी लगा सकते हैं। ऑफ लगाने के लिए उल्टा अंग्रेजी लिखना पड़ता, पहले घर, फिर का, फिर श्याम। तो हो जाएगा द हाउस ऑफ श्याम। उसी तरह मेरा कलम, यहां पर देखिए नाउन नहीं है, है ना, ये एडजेक्टिव है, माई पेन होगा, पेन ऑफ माई नहीं होगा, है ना। चलिए अब यहां पर देखिए अजय की गाय, अच्छे से समझिए, अजय की गाय, देखिए अजय एक वर्ड है, गाय एक वर्ड है, दो वर्ड काके की से जुड़ा हो, पहला अगर सजीव है तो एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं, जो कि हमने लगाया है। अजय की गाय, अजयस काउ, है ना। यहीं पर देखिए दो वर्ड काके की से जुड़ा हो तो ऑफ भी लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा? उल्टा होगा, तो हो जाएगा द काउ ऑफ अजय। अब देखिए ये समझ में आ गया, मतलब सजीव रहने पर, जब आपका नाउन सजीव हो, जब आपका नाउन लिविंग थिंग हो, लिविंग हो, सजीव हो, तो याद रहे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कीजिए। और सजीव रहने पर आपके पास मौका है,
आप ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। सजीव रहने पर एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमें एपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग करनी चाहिए, इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इसको बनाना आसान होता है। राम का घर तो राम्स हाउस, श्याम का घर श्याम्स हाउस, है ना। अजय की गाय अजयस काउ। लेकिन ऑफ लगाने पर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। राम का घर तो राम ऑफ हाउस नहीं होगा, द हाउस ऑफ राम होगा। श्याम का घर श्याम ऑफ हाउस नहीं होगा, द हाउस ऑफ श्याम होगा। अजय की गाय अजय ऑफ काउ नहीं होगा, द काउ ऑफ अजय हो जाएगा। तो याद रहे, सजीव रहने पर आप एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह था आपका रूल नंबर 1। चलिए चलते हैं रूल नंबर 2 की ओर। चलिए अब रूल नंबर 1 के बाद हम लोग रूल नंबर 2 को देखेंगे। रूल नंबर 2 को समझिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समझना है कि जब दो या दो से अधिक पजेसिव नाउन, समझिए अच्छे से, जब दो या दो से अधिक पजेसिव नाउन एंड से जुड़ा हो और सभी का एक ही व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार हो। समझिए, जब दो या दो से अधिक पजेसिव नाउन, जब दो या दो से अधिक पजेसिव नाउन एंड से जुड़ा हो और सभी का एक ही व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार हो, तो केवल अंतिम वाला नाउन में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको और भी बेहतर समझ में आए। याद रहे, इंग्लिश दिमाग तक रह जाता है क्योंकि ये आपका भाषा नहीं है। हिंदी हमारा बपोती भाषा है, ये दिल तक पहुंचता है, इसलिए मैं हिंदी में समझाने का कोशिश कर रहा हूं। समझने से मतलब है, जब दो या दो से अधिक पजेसिव नाउन एंड से जुड़ा हो और सभी का एक ही व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार हो, तो केवल अंतिम वाला नाउन में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। जैसे राम, श्याम, अजय, ये तीनों मिलकर एक गाय लिया है। समझिए, राम, श्याम, अजय, ये तीनों मिलकर एक गाय लिया है, तो ये तीनों का अधिकार एक ही गाय पर है। मतलब ये तीनों का अधिकार एक ही गाय पर है। तो हमको लिखना होगा राम, श्याम एंड अजय, है ना। अजय, यहां एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, काउ। समझिए, राम, श्याम एंड अजय काउ। कहता राम, श्याम और अजय का गाय। यहां देखिए, एक नाउन, दो नाउन, तीन नाउन एंड से जुड़ा हुआ है और सिर्फ अंतिम में एपोस्ट्रोफी एस है। इसका मतलब गाय सिर्फ एक है और यही गाय पर तीनों का अधिकार है। याद रहे, राम, श्याम एंड अजय काउ, मतलब एक ही गाय है जिसका मालिक कितना है? 3 है। राम, श्याम एंड अजय काउ, इसका मतलब गाय सिर्फ एक है और ये तीनों का उस पर अधिकार है। अच्छा, इसी तरह देखिए आपका एग्जाम में कैसे प्रॉब्लम पूछता है। एग्जाम में दे देगा राम्स, श्याम्स एंड अजेस काउ। अब एक चीज बताइए हमको कि काउ मतलब क्या होता है। काउ मीन्स गाय, तो यहां देखिए काउ मीन्स गाय। कितना गाय? एक। काउस रहता तब ना ढेर होता, तो यहां काउ मीन्स गाय, लेकिन कितना गाय? एक। हम बोले राम का, श्याम का, अजय का गाय। यहां सिर्फ एक गाय है, अर्थात एक ही गाय में राम का भी, श्याम का भी, अजय का भी अधिकार है। तो जब एक ही वस्तु, एक ही चीज पर दो या दो से अधिक लोगों का अधिकार हो, तो सिर्फ अंतिम वाला नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। राम, श्याम एंड अजय का
है ना, काव, यहाँ काव सिर्फ एक है, मतलब एक ही गाय में तीनों का अधिकार है। जब एक ही वस्तु में दो या दो से अधिक लोगों का अधिकार हो तो सिर्फ अंतिम वाला में एपोस्ट्रोफी एस लगता है, इसलिए यहां पर एपोस्ट्रोफी एस लगा। तो पहला वाक्य आपका सही है और दूसरा वाक्य गलत है। राम्स, श्याम्स, अजेस, काव, यहां तीनों में एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, मतलब यहां पर तीनों का अलग अलग गाय होना चाहिए, तो यहां पर एस होना चाहिए था। अगर राम का भी एक गाय है, श्याम का भी एक गाय है, अजय का भी एक गाय है, तो यहां तो 3 गाय होना चाहिए ना, तो यहां पर तो 1 है, मतलब गाय सिर्फ 1 है, अधिकार 3 का है। तो जब वस्तु सिर्फ 1 हो, अधिकार 2 या 2 से अधिक का हो, तो सिर्फ अंतिम वाला में एपोस्ट्रोफी एस लगता है, इसलिए ये वाला आपका क्या है, गलत है। एनी प्रॉब्लम? आई होप ये रूल आपको समझ में आया होगा। 2 या 2 से अधिक लोगों का अधिकार सिर्फ एक चीज पर हो, मतलब एक ही वस्तु, स्थान, व्यक्ति पर अगर 2 या 2 से अधिक लोगों का अधिकार है तो अंतिम वाला में सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। एक और एग्जांपल देखिए, राम, श्याम एंड अजयस फादर। आपको यह तय करना है कि कौन राइट है। चलिए इसी में एक और लेते हैं, राम्स, याद रहे एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, ठीक है। राम्स, श्याम्स एंड अजयस फादर। आपको बताना है इसमें कौन राइट है। देखिए, कहता राम, श्याम एंड अजयस फादर। फादर मतलब पिता, फादर मतलब पिता, एक है यहां पर। फादर मीन्स एक, फादर्स मतलब अनेक। तो यहां पर देखिए फादर है मतलब एक है, पिता सिर्फ एक है, मतलब पिता सिर्फ एक है, मतलब राम का भी, श्याम का भी, अजय का भी यही एक ही पिता है, मतलब पिता सिर्फ एक है, उसका ये 3 बेटा है। तो एक ही व्यक्ति पर ये तीनों का अधिकार है, एक ही व्यक्ति पर ये तीनों का अधिकार हो है। जब एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान पर, है ना, 2 या 2 से अधिक लोगों का अधिकार हो तो अंतिम वाला में एपोस्ट्रोफी एस लगता है। तो याद रहे, राम का भी, श्याम का भी, अजय का भी पिता सेम है, इसलिए अंतिम वाला में एपोस्ट्रोफी एस ये सही है। देखिए, राम, श्याम, अजय फादर सिर्फ एक है, मतलब ये तीनों का पिता एक ही है, तो सिर्फ एक में लगना था, तीनों में लग गया, ये क्या है, गलत है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये था आपका रूल नंबर 2। चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। चलिए रूल नंबर 2 के बाद चलते हैं हम लोग रूल नंबर 3 की ओर। जानिए रूल नंबर 3 को। डियर स्टूडेंट, जब 2 या 2 से अधिक पजेसिव नाउन एंड से जुड़ा हो, अच्छे से समझिए, जब 2 या 2 से अधिक पजेसिव नाउन एंड से जुड़ा हो, जब 2 या 2 से अधिक पजेसिव नाउन एंड से जुड़ा हो और सभी का अलग अलग वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार हो तो प्रत्येक नाउन से पहले एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। अच्छे से समझिए, जब 2 या 2 से अधिक पजेसिव नाउन एंड से जुड़ा हो, उसी रूल का जस्ट ऑपोजिट है। जब 2 या 2 से अधिक नाउन, है ना, जब 2 या 2 से अधिक पजेसिव नाउन एंड से जुड़ा हो और सभी का अलग अलग वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार हो, तो प्रत्येक नाउन अपने से पहले एपोस्ट्रोफी एस लेगा। जैसे राम, राम्स, श्याम्स एंड अजयस फादर्स। समझिए,
राम्स, श्याम्स, अजयस एंड अजयस फादर्स। यहां पर देखिए फादर्स है, फादर्स, फादर मीन्स पिता एक, फादर्स मीन्स अनेक पिता। तो यहां पर फादर्स है मतलब यहां पर पिता का संख्या अधिक है, समझिए। राम्स मतलब राम का भी, श्याम्स मतलब श्याम का भी, अजयस मतलब अजय का भी फादर्स। तो राम्स, श्याम्स एंड अजयस फादर, इसका मतलब राम के पिता अलग है, श्याम के पिता अलग है और अजय का पिता अलग है। तो याद रहे, जब दो या दो से अधिक नाउन, जब दो या दो से अधिक पॉजेसिव नाउन, ये सब पॉजेसिव नाउन है याद रहे, क्योंकि ये अधिकार को बता रहा है। जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक पॉजेसिव नाउन एंड से जुड़ा हो और उसका किसी वस्तु या व्यक्ति पर अलग अलग अधिकार हो, राम का अलग अधिकार है, श्याम का अलग अधिकार है, अजय का अलग अधिकार है, तो प्रत्येक में एपोस्ट्रोफी एस लगता है। मतलब जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़ा हो, प्रत्येक में अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा दिए तो सबका अलग अलग रिश्ता होगा, सबका अलग अलग अधिकार होगा। राम्स मतलब राम का भी, श्याम्स मतलब श्याम का भी, अजयस मतलब अजय का भी फादर्स। मतलब राम का पिता कोई और है, श्याम का पिता कोई और है, अजय का पिता कोई और है। अगर आपको बोलना हो कि राम के पिता भी, श्याम के पिता भी, अजय के पिता भी आ रहे हैं, तो देखिए राम के पिता भी, श्याम के पिता भी, अजय के पिता भी आ रहे हैं, तो कितना बोलिएगा आप कि राम्स फादर, श्याम्स फादर एंड अजयस फादर आर कमिंग। नहीं, कितना ओड लगता है, एक ही चीज को बार बार हम लोग रिपीट करते हैं, राम्स फादर, श्याम्स फादर एंड अजयस फादर आर कमिंग। बोलना थोड़ा ओड लगता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक ही चीज बार बार यूज ना करके हम लोग कॉमन यूज करते हैं, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि राम्स, श्याम्स एंड अजयस फादर आर कमिंग। मतलब राम का भी, श्याम का भी और अजय के पिता भी क्या हो रहे, आ रहे हैं। मतलब तीनों का पिता अलग अलग है। यहीं पर अगर हो जाएगा, अगर यहीं पर डायरेक्ट आप बोलोगे राम, श्याम एंड अजयस फादर, देखिए यहां पर तीन नाउन एंड से जुड़ा हुआ है। कितना नाउन? तीन नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, सिर्फ अंतिम में एपोस्ट्रोफी एस है। तीन नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, सिर्फ अंतिम में एपोस्ट्रोफी एस है। इसका मतलब ये तीनों का अधिकार एक ही चीज में है। अगर आप बोलते हो राम, श्याम एंड अजय फादर, तो राम, श्याम और अजय का एक ही पिता है, सेम पिता है। तो यहां पर बोलेंगे राम, श्याम और अजय के पिता आ रहे हैं, तो राम, श्याम एंड अजय फादर इज कमिंग हो जाएगा, क्योंकि पूरे में पिता सिर्फ एक है। राम, श्याम एंड अजय फादर, राम का, श्याम का, अजय का, तीनों का पिता जो कि एक ही है आ रहे हैं। तो यहां पर होगा राम, श्याम एंड अजय फादर इज कमिंग, क्योंकि यहां एक पिता है वही आ रहे हैं, तो यहां इज कमिंग होगा। यहां जो कि राम का अलग है, श्याम का अलग है, अजय का अलग है, यहां पिता का संख्या अधिक है, अधिक लोग आ रहे हैं, तो यहां आर कमिंग हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो याद रहे, दो या दो से अधिक नाउन अगर एंड से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक एपोस्ट्रोफी एस, तो एक ही आदमी है वो, मतलब एक ही चीज पर अधिकार होगा। अगर सब में एपोस्ट्रोफी एस है तो सबका अधिकार अलग अलग चीजों पर होगा। ये था आपका रूल नंबर 3। ये क्या है आपका रूल नंबर 3। चलिए रूल नंबर 3 के बाद हम लोग मिलते हैं रूल नंबर 4 को जानते हैं। चलिए तो रूल नंबर 3 के बाद जानते हैं रूल नंबर 4 को। चलिए तो रूल नंबर 4 देखते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट अच्छे से समझिए रूल नंबर 4। याद रहे, प्लूरल पॉजेसिव नाउन केवल एपोस्ट्रोफी लेता है। अच्छे से समझिए, हमने क्या लिखा, प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव केवल एपोस्ट्रोफी लेता है। अगर आपका पॉजेसिव नाउन, समझिए, अगर आपका पॉजेसिव नाउन प्लूरल फॉर्म में हो, अगर आपका पॉजेसिव नाउन प्लूरल फॉर्म में हो तो केवल एपोस्ट्रोफी लेता है। क्या लेता है? केवल एपोस्ट्रोफी। तो याद रहे, प्लूरल पॉजेसिव नाउन केवल एपोस्ट्रोफी लेता है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। जैसे अगर कहीं पर है बॉय, तो बॉय ये सिंगुलर में है,
है कि नहीं? बॉय मीन्स लड़का, लड़का मतलब कितना? एक। बॉय मीन्स एक लड़का होता, बॉय मीन्स लड़का, बॉयज मीन्स अनेक लड़का। तो ये देखिए ये सिंगुलर, ये जो नाउन है ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, बॉयज। लेकिन कहीं पहले से अगर हो, ज्यादा लड़का की बात हो, बॉयज, अगर पहले ये जो प्लुरल नाउन हो गया, ये प्लुरल नाउन हो गया, तो इसमें केवल एपोस्ट्रोफी लगेगा, बॉयज। अगर कोई हॉस्टल लड़कों का है तो लड़कों का, एक लड़का थोड़ी रहता, अनेकों लड़का रहता है, तो बॉयज है ना, हॉस्टल इस तरह से लिखा जाएगा, याद रहे। तो जब कोई नाउन प्लुरल फॉर्म में हो, समझिए अच्छे से, जब कोई नाउन प्लुरल फॉर्म में हो तो खाली एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, है ना। जैसे गर्ल्स हॉस्टल है, तो याद रहे एक लड़की थोड़ी रहती है, अनेकों रहती है, गर्ल्स रहती है, वहां पे ढेर सारी लड़की रहती है। तो गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए अगर हॉस्टल है तो लड़कियों का हॉस्टल, है ना, तो यहां पर केवल एपोस्ट्रोफी लगेगा, गर्ल्स हॉस्टल। एनी प्रॉब्लम? तो याद रहे, कोई भी नाउन अगर प्लुरल फॉर्म में है, कोई भी नाउन अगर प्लुरल फॉर्म में है तो केवल एपोस्ट्रोफी लगता है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए बॉयज, ये साउंड को हटाने के लिए, ठीक है। तो चलिए, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, कहने का मतलब जब आपका पजेसिव नाउन प्लुरल फॉर्म में हो तो केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। एनी प्रॉब्लम? तो देखिए बॉयज, बॉयज लड़कों का अगर हॉस्टल हो, लड़कों का छात्रावास, तो लड़कों, बॉयज का के लिए एपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए, लेकिन ये प्लुरल है इसलिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, पढ़ा वही जाएगा। इसी में एक नोट है, नोट को समझिए। प्लुरल नाउन अगर एस से समाप्त नहीं हो, सुनिए, प्लुरल नाउन अगर एस से, किससे? एस से समाप्त नहीं हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें। यहां समझ रहे हैं? अगर आपका पजेसिव नाउन प्लुरल फॉर्म में हो तो खाली एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, और अगर प्लुरल नाउन अगर एस से समाप्त नहीं हो, जैसे ये देखिए बॉयज प्लुरल है, एस से समाप्त हुआ इसलिए खाली एपोस्ट्रोफी लगा, गर्ल्स प्लुरल है लेकिन एस से समाप्त हुआ इसलिए एपोस्ट्रोफी लगा। लेकिन कुछ ऐसे प्लुरल नाउन है जो एस से समाप्त नहीं होता है, जैसे MEN, लड़कों, अगर मानते हैं मैन कॉलेज अगर हो, मैन कॉलेज, यहां पर देखिए ये प्लुरल है लेकिन क्या एस से समाप्त हुआ है? नहीं। MEN मैन एक, MEN मैन अनेक, ये प्लुरल नाउन है लेकिन क्या एस से समाप्त हुआ? नहीं, तो मेंस कॉलेज हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? यहीं पर देखिए महिला कॉलेज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, है ना, वीमेन कॉलेज। तो देखिए WOMEN क्या पढ़ते हैं इसको? विमेन, इसको विमेन पढ़ते हैं। एक चीज बताइए, ये प्लुरल फॉर्म में है, ए होता तो एक होता, ई है अनेक है, विमेन, ये प्लुरल फॉर्म में है लेकिन एस से समाप्त हुआ नहीं, तो जो प्लुरल नाउन एस से समाप्त नहीं हो उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, विमेन्स कॉलेज, महिला कॉलेज। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब जब आपका नाउन प्लुरल फॉर्म में हो, एस से समाप्त हो, जब आपका नाउन प्लुरल फॉर्म में हो, वो एस से अगर समाप्त हुआ है तो केवल एपोस्ट्रोफी लगाइए, और अगर आपका नाउन प्लुरल फॉर्म में हो लेकिन एस से समाप्त नहीं हुआ है तो वहां एपोस्ट्रोफी एस लगाइए। यहां पर देखिए बॉयज प्लुरल है, एस से समाप्त हुआ इसलिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा, गर्ल्स एस से समाप्त हुआ इसलिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा, मैन प्लुरल में है लेकिन एस से समाप्त नहीं हुआ, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगा, है ना। वीमेन प्लुरल है लेकिन एस से समाप्त नहीं हुआ इसलिए एपोस्ट्रोफी एस लगा। तो ये आपका रूल नंबर 4 है, बहुत ही काम का रूल है कि नाउन अगर प्लुरल फॉर्म में हो, एस से समाप्त हो तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा, और अगर एस से समाप्त नहीं हुआ है तो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ये आपका रूल नंबर 4 है। चलिए देखते हैं रूल नंबर 5। चलिए तो रूल नंबर 5 देखते हैं हम लोग। लेट्स लुक द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं रूल नंबर 5 को हम लोग।
याद रहे, जब पजेसिव नाउन निर्जीव हो, जब पजेसिव नाउन निर्जीव हो अर्थात नॉन लिविंग हो, समझिए अच्छे से, जब पजेसिव नाउन निर्जीव हो अर्थात नॉन लिविंग हो तो ऑफ का प्रयोग करें। अच्छे से समझिए, जब पजेसिव नाउन निर्जीव हो, जब आपका पजेसिव नाउन निर्जीव हो, नॉन लिविंग हो तो ऑफ का प्रयोग करें। नोट में समझिए, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना गलत होगा। अच्छे से समझिए, जब आपका पजेसिव नाउन निर्जीव हो, जब आपका पजेसिव नाउन निर्जीव हो, नॉन लिविंग हो तो ऑफ का प्रयोग करें। नोट में याद रखिए, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना गलत होगा। जैसे अगर कहीं लिखा हो कुर्सी का टांग, समझिए अच्छे से, कुर्सी का पैर या कुर्सी का टांग। अब देखिए कुर्सी का टांग, अब देखिए कुर्सी का टांग, किसी और का नहीं, कुर्सी का, इस टांग में कुर्सी का अधिकार है। ये पजेसिव जो है नाउन है, क्या है ये? पजेसिव नाउन है। कुर्सी किसी वस्तु का नाम है, ये पजेसिव नाउन है। अब यहां पर देखिए, क्या ये कुर्सी सजीव है? कुर्सी, क्या कुर्सी जानदार है, सजीव है? नहीं, कुर्सी निर्जीव है। तो निर्जीव, जब ये सजीव होगा तब ना एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। कुर्सी का टांग, इस टांग में कुर्सी का अधिकार है, पजेसिव केस है। पजेसिव केस में ये नाउन है तो पजेसिव नाउन हुआ। पजेसिव नाउन सजीव होगा तो एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, लेकिन ये निर्जीव है। तो जब आपका पजेसिव नाउन निर्जीव हो, नॉन लिविंग हो तो किसी भी कीमत में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, ऑफ लगेगा। और हमने आपको बताया कि जब दो वर्ड का के की से जुड़ा हो, कुर्सी और टांग का से जुड़ा हुआ है, जब दो वर्ड का के की से जुड़ा हो तो अंग्रेजी उल्टा होगा, पहले टांग होगा, क्या हो जाएगा? द लेग ऑफ द चेयर, कुर्सी का टांग। अब आप सोचते होंगे कि लेग से पहले द क्यों लगा दिए? तो लेग एक वर्ड है, चेयर दूसरा वर्ड है। जब दो वर्ड ऑफ या इन से जुड़ा हो, प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो पहला वर्ड द लेता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने बताया था आपको। अब यहीं पर देखिए, किताब का पन्ना, पन्ना मतलब समझ रहे हैं ना, पेज, है ना? तो किताब का पन्ना, किताब का पन्ना, किताब का, किसी और चीज का नहीं, किताब का। तो ये पन्ना पर किसका अधिकार है? किताब का। ये पजेसिव केस है और किताब किसी वस्तु का नाम है अर्थात ये नाउन है, तो पजेसिव नाउन है। पजेसिव नाउन क्या आपका सजीव है? किताब जानदार है? नहीं, ये निर्जीव है। निर्जीव तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं, क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। तो किताब का पन्ना क्या हो जाएगा? द पेज ऑफ द बुक। अब यहीं पर अगर हो आकाश का रंग, आकाश का रंग, किसी और चीज का नहीं, आकाश का रंग, इस रंग पर आकाश का अधिकार है, पोजीशन है, पजेसिव केस है ये, और आकाश नाम है, इसलिए याद रहे ये जो है पजेसिव नाउन है, आकाश है ना, ये न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत, ये सजीव नहीं है ना, निर्जीव के अंतर्गत आता है। तो यहां भी ऑफ लगेगा, क्या हो जाएगा? द कलर ऑफ द स्काई। कहने का मतलब, जब आपका पजेसिव नाउन, ये क्या है? पजेसिव नाउन है। जब आपका पजेसिव नाउन सजीव होगा, जब आपका पजेसिव नाउन सजीव होगा तो एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं, ऑफ भी लगा सकते हैं। देखिए, सजीव रहने पर एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं, ऑफ भी लगा सकते हैं, लेकिन निर्जीव रहने पर सिर्फ ऑफ लगेगा। अधिकार को बताने के लिए, एपोस्ट्रोफी हो या एपोस्ट्रोफी एस हो या ऑफ हो, इस सभी का प्रयोग काके की के अर्थ में अधिकार को बताने के लिए होता है। एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी एस, ऑफ, ये तीनों का प्रयोग का के की के अर्थ में अधिकार को बताने के लिए होता है, इसलिए यह चला जाता है पजेसिव केस के अंतर्गत। और पजेसिव केस में अगर नाउन हो, पजेसिव नाउन हो, नाउन अगर सजीव हो
तो एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं, ऑफ भी लगा सकते हैं। नाउन अगर आपका निर्जीव है तो सिर्फ ऑफ लगेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन कुछ निर्जीव सजीव जैसा बिहेव करता है, कुछ निर्जीव सजीव जैसा बिहेव करता है, तो उसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगता है। उसको हम लोग याद कर लेंगे, एक्सेप्शन के अंतर्गत उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसको अच्छे से समझने के लिए आपको पढ़ना होगा फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है यह जानना होगा। तो फिगर ऑफ स्पीच चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो वहां मैं उसका चर्चा कर दूंगा। फिलहाल एक्सेप्शन के अंतर्गत कुछ ऐसे निर्जीव हैं जो एपोस्ट्रोफी एस लेता है, कुछ ऐसे निर्जीव हैं जो एपोस्ट्रोफी एस लेता है। उसको आप देख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। जब हम लोग पढ़ेंगे पर्सोनिफिकेशन, जब हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे वहां अच्छे से समझा देंगे। तो ये एक्सेप्शंस कौन है? एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। तो अपवाद में जैसे संश्रय, सूर्य क्या है जी? सजीव है, निर्जीव है। लेकिन संश्रय आप लिख सकते हैं, है ना। आप इंडियाज हीरो लिख सकते हैं, है ना। आप डेथ्स कॉल लिख सकते हैं, आप नेचर्स ब्यूटी लिख सकते हैं। और याद रहे कुछ वजन मतलब वेट डिनोटिंग वर्ड जो है वो भी एपोस्ट्रोफी एस लेता है। वेट डिनोटिंग, है ना, जैसे अ टन्स वेट ना, और टन्स वेट जो है ये भी आपका ले सकता है। वेट सूची मतलब वेट डिनोटिंग वर्ड जो है वो भी लेता है। ये सभी एक्सेप्शन है। संश्रय आप लिख सकते हैं, इंडिया हीरो लिख सकते हैं, डेथ्स कॉल लिख सकते हैं, नेचर्स ब्यूटी लिख सकते हैं, और टर्न्स वेट लिख सकते हैं। ये सब एक्सेप्शन है, आप याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। चलिए, अभी तक आपने जो भी पढ़ा, आज का जो क्लास था, अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया, आपका 12th में भी पूछा जाता है इससे, आपका कंपटीशन में भी पूछा जाता है। आपका 12th एग्जाम में या कंपटीशन में कैसे पूछेगा, इसके लिए एक सेट प्रैक्टिस वाला वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर आऊंगा। वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा केस क्या है। इंट्रोडक्शन चैप्टर, इंट्रोडक्शन मैंने दिया लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में मैंने आप लोगों को केस की अगर बात की जाए तो केस चार्ट को ऑपरेशन करके अच्छे से बताया। आज का जो ये लेक्चर 3 है, इसमें मैंने आप लोगों को पजेसिव केस के बारे में बताया, एपोस्ट्रोफी एस, ऑफ का प्रयोग बताया, साथ ही साथ पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव नाउन के बीच क्या अंतर है, इन सभी बातों को मैंने बताया। केस कंप्लीटली आपका समाप्त हो चुका है। अब अगला जो वीडियो लेक्चर केस पर आएगा तो प्रॉब्लम बेस्ड आएगा। मिलते हैं हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड वीडियो लेक्चर में केस का।